सभी भक्तों को जय माता दी, जय सतगुरु भगवान। आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आज आए हैं गुरुजी महाराज, हमें लेकर आए हैं रतनपुरा गौशाला में। देखिए यहाँ पर स्टेज मंच का कार्यक्रम चला हुआ है। हम पहुँच गए हैं, थोड़ा हमारी गाड़ी पीछे जरूर थी पर पहुँच गए हैं गुरुजी महाराज के साथ। वो कहते हैं गुरुजी महाराज हमें अंगली पकड़ लेना, अंगली पकड़ के पोचा पकड़ लेना। हम तो पूजा ही न मैं, क्रिया ही न मैं, भक्ति ही न मैं, हमें कुछ नहीं आता। गुरुजी महाराज आपके कारण हमारी भी नैया पार हो जाएगी। जय सतगुरु भगवान। आप सुनो महाराज श्री ने यहाँ पे क्या कहा, क्या संदेश दिया है गौ माता के लिए, गौशाला के लिए, गौ रक्षकों के लिए। देखते रहे, सुनते रहे। भक्ति में शक्ति है बोलने वाला। जय माता की। धीरे धीरे समय बीतता गया और महाराज जी अपने इस धर्म कर्म के काम में लगे रहे और हमारे पास विशाखादास जी महाराज आए और एक कथा की, उनके नाम से एक बेड़ा उठा और ये एक छोटी सी संस्था खड़ी होनी शुरू हुई। एक पौधा लगा छोटा सा और उसमें पानी डालने वाले यहाँ के आर पार के लोग और अधिक जो बड़ी बाल्टी डाल रहे थे वो महंत जी थे। इन्होंने हमारे इस गौशाला के वट वृक्ष में कंकड़ डालने का काम किया और बाहर के गांव के जितने भी लोग थे वो चारों तरफ खाड़ा आना शुरू हुआ और एक बड़ा वृक्ष बन गया। ये सब महंत जी की कृपा से और इन साधु महात्माओं की कृपा से और इन गांव वालों की कृपा से ये बहुत बड़ा वट वृक्ष बन गया है और सभी अब सींच रहे हैं उनको। और मैं आशा करता हूं और सभी आप जो वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं, सभी गांव के लोग जो बैठे हैं, वो आशा करते हैं कि एक दिन बहुत बड़ी संस्था बन जाएगी आपके सहयोग से। धन्यवाद महाराज जी और अपने उद्बोधन दें हमें और अनुग्रहित करें। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, नगर खेड़े की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, हर हर महादेव। आज इस पावन पर्व पर भगवान सूर्य मीन राशि से मकर राशि की तरफ प्रवेश होते हुए ही प्रकृति बड़ा सुंदर रूप बनाने का कार्य मकर संक्रांति धर्म का पावन पर्व, इसी पर्व पर आप सभी पधारे, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि। अभी ये सनातन धर्म की बहुत बड़ी कड़ी है मकर संक्रांति। ये त्योहार एक ऐसा है जिसमें ऊंच नीच भेदाभाव जाति गोत्र धर्म लागू नहीं होता। इसी त्योहार को पूरा विश्व मनाता है। ये मकर संक्रांति भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़ा एक पावन पर्व जो मनाया जाता है वो सूर्य भगवान का मनाया जाता है। और उसे सूर्य भगवान का अगर कोई विशेष दिन है तपस्या का, वो आज का पर्व है। इसलिए इसको सूर्य मीन राशि से मकर राशि की तरफ प्रवेश होता है, तब इसको मकर संक्रांति के रूप में हम लोग मनाते हैं। अब रही बात, इससे हमें क्या फायदा है, क्यों मनाते हैं और इससे प्रकृति को क्या मिलता है, तीन विषय निकल करके आते हैं। मनाते तो इसलिए हैं कि आपने सुना है कि जब हनुमान जी महाराज बाल रूप में थे, जब सूर्य भगवान को अपने मुख में ले लिया, बाल पने रवि भक्स लियो जब तीनों लोग भयो हंदियारो। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हनुमान जी साक्षात सूर्य स्वरूप हैं, वो सूर्य को मुख में नहीं ले सकते, लेकिन आने वाले युग और कलयुग में बताने के लिए हनुमान जी ने कहा कि मैं सूर्य को मात्र कुछ क्षण के लिए मेरे अंदर समा लेता हूं, क्योंकि ये मेरे सब कुछ हैं। और सूर्य जब नहीं हुआ तो पूरी प्रकृति में हाहाकार मच गया, तीनों लोक भयो अंधियारो, अंधेरा हो गया।
सब देवताओं ने प्रार्थना की, अरदास की। तब हनुमान जी महाराज ने सूर्य भगवान को प्रणाम करके वापस छोड़ा गया, देवताओं ने आशीर्वाद दिया। तब ये साक्षात ये संदेश होता है कि सूर्य संसार में नहीं होगा तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसलिए सूर्य का पावन पर्व दिन है आज। तो मीन राशि से मकर राशि की तरफ आता है तो पेड़ पौधे, हरियाली, खुशहाली, प्रकृति अपने उसी संतुलन पर आ जाती है। ये सबसे बड़ा सौभाग्य हमारे हिंदुस्तान में ही है, जो 4 ऋतु और 5वां ऋतु भी यहाँ इसी देश में मनाया जाता है। तो ये मकर संक्रांति का पावन पर्व है। इसमें सूर्य के बाद और तो बहुत से पशु पक्षी हैं। भैंस भी दूध 5-5, 10-10 लीटर दूध देती है और उनकी 10-10 लाख रुपया कीमत है भैंसों की आज के दिन। लेकिन उसी भैंस को कोई भी माँ, दादी, बुआ कोई नहीं कहता। गाय ऐसी क्यों है जिसको मां कहा जाता है? क्योंकि भगवान कृष्ण इसी संसार में द्वापर में आए, उसी समय में शिशुपाल और कंस जैसे दानव का आतंक चल रहा था, धर्म कमजोर हो रहा था, पाप बढ़ रहा था और शिशुपाल जैसे दुष्टों ने हजारों कन्याओं पर बुरी दृष्टि डाली। तो भगवान की कृपा ऐसी हुई, कृष्ण भगवान पैदा हुए भी कहां? कंस की कैद में। वासुदेव और देवकी गौ उपासक थे। गौ माता ने एक बार कोई आशीर्वाद दिया कि जाओ वासुदेव, देवकी, आज तूने हमारी सेवा की है, तेरे कुख से एक ऐसा संतान होगी जो पूरे विश्व में गोपाल के रूप में पूजे जाएगी। और भगवान कृष्ण जी पैदा हुए, गाय चराने से गोपाल बने। राजा दिलीप कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा संतान नहीं होने की वजह से और दिमाग में थोड़ा चिंतित और चिंता दोनों लेकर के जंगल में गए हुए थे। जंगल में जाकर के देखा तो एक शेर, एक गाय, शेर गाय को खाने के लिए दौड़ा। राजा ने सोचा रही है तो बड़ा नार्थ है, मेरे आगे गाय की हत्या होगी, मेरा धर्म लुप्त हो जाएगा। राजा क्रोधित होकर के शेर को ललकारता है तो शेर कहता, देख भाई, तू मैं जंगल का राजा और तू इसी संसार का राजा है। बात सुन, घास तो मैं खा नहीं सकता, मेरा तो ये मां से खाना मेरा कर्तव्य है। तो राजा ने कहा, मैं भी समझता हूं, यदि इसी गाय को नहीं मरने दूंगा तो तू भूख मरेगा, तो तू बेचारा, और गाय को मारेगा तो गाय बेचारी। क्यों न बीच का तरीका निकाल लूं सिंह, तू भूखा है, मेरा शरीर तेरे अर्पित कर देता हूं, लेकिन मेरी गाय माता को मत खाना। राजा दिलीप अपने वस्त्र निकाल करके और शेर के आगे लेट जाता है। शेर कहता, अंत इच्छा कोई बता। बोला, सुन, तू राजा है और मैंने राजघराने के वस्त्र निकाल दिए, मैं एक सन्यासी जैसा ही हूं, आप भूखे हो मुझे पता है, आपको मैं चाहूं तो आपको मार सकता हूं, लेकिन भूखे को मारना भी पाप है, इसलिए मेरा एक वचन है, वो आप अगर मान लो तो मेरी अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी। तो शेर कहता है राजा दिलीप को, क्या इच्छा है? कि इच्छा ये है कि संसार में गर्भवती कोई भी पशु पक्षी जीव जंतु हो, मैं मानता हूं तेरा वंश मांस खाता है, लेकिन छोटे बच्चे पे और गर्भवती पर हमेशा दया करना। आज भी आप डिस्कवरी देख रहे हैं, बच्चे को दूध पिला रही है हिरणी का कोई भी जानवर, शेर उसका वध नहीं करता, उसको खाता नहीं। तो राजा दिलीप के समय में गौ माता का वरदान दिया। राजा दिलीप के जैसे ही शेर ने अपने पंजा ऊपर रखा, बोला और इच्छा? बोले, राजा मैं मान गया कि तू ये गाय के लिए तेरा प्राण दे रहा है, तेरे तो नौकर चाकर, तू चाहे तो मेरे को हजारों बकरे दे सकता है, तो तेरे ही प्राण क्यों देना चाहता है? क्योंकि ये तू गाय को खा रहा है, इसलिए मेरी मां से भी बड़ी मेरी गाय है, तो आज आप मेरे प्राण ले सकते हो। शेर ने जैसे राजा दिलीप के ऊपर पंजा रखा और सिंह ने फिर कहा कि और सोच, कि मैं चाहता हूं इस संसार में गौ रक्षक होगा, वो ही इसी परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, इसलिए तू मुझे खाएगा, निश्चित मुझे परमात्मा स्थान देंगे। शेर जैसे ही राजा को फिर बताता है और शेर अपने पंजों से धार करके राजा दिलीप को पाड़ने लग जाता है।
तो राजा के मुख से एक बात निकली, जय गौ माता। और वो शेर नहीं था, साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हो गए थे। और विष्णु प्रकट होकर के राजा दिलीप को कहते हैं कि महाराज वाकई में तू मेरे से भी बड़ा, अरे तू गो भगत है, अरे तू गाय के लिए तेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, तू राजा होकर के तेरा शरीर मेरे को सौंप दिया, जा तेरे औलाद तो नहीं है। हे राजा दिलीप, तेरे वंश में वो शक्तियां पैदा होंगी जो धरती पर नाम होगा। उसी वंश में भागीरथ भी पैदा हुआ था, भगवान विष्णु राम बन के उसी वंश में पैदा हुए थे। मास्टर जी कह रहे थे कि महाराज जी का गौशाला बनाएं, बनाने से नहीं बनती, नगरी का भाग्य होता है, नगरी का आसपास गांव का पुण्य उत्पन्न होता है। आसपास गांव में कोई ऐसी शक्ति महाहस्ती, मैं चाहता हूं और सोचता भी हूं कि ऐसे क्यों हो रहा है। एक तरफ पाप है, एक तरफ धर्म है, धर्म में कम है, पाप में ज्यादा है। हाँ, पाप अधिक होता है, वहां भगवान निश्चित प्रकट होते हैं पाप का अंत करने के लिए। अब बुरा नहीं मानना, ये वही गांव है कि 5-10 आदमी जिस गांव में जाते थे और पंचायत फैसला होते थे तो ये कहते थे कि आज तो सोन जी आ गए, कप्तान साहब आ गए, मोहर सिंह जी आ गए, और मेघवाल समाज से आ गए, धानक समाज से आ गए, बिंदा से आ गए। हर समाज के 5 आदमी दूसरे गांव में जाते थे तो लोग खुशी मनाते थे कि वाकई में तो पंचायत फैसला सल्ट जाएगा क्योंकि अच्छे लोग आए हैं। उन पूर्वजों ने तपस्या की, उनकी बदौलत से ये धरती दोबारा सरजीवन हुई, और उनका ही आशीर्वाद इस नगरी पर है कि आप लोगों ने वापस इस नगरी को संभाल करके और ये धरोहर तैयार कर ली, इस संस्कृति की एक शक्ति तैयार कर ली। इससे आने वाली पीढ़ी बड़ी खुश और खुशहाल रहेगी, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं। कौन बनाता है किसी को, कौन दे सकता है? इसी 2 लाख से गाय थोड़ी चराई जाएंगी। आज एक गाय को चराने के लिए एक दिन में 100 रुपया चाहिए। आज गौशाला की जो चर्चा कर रहा हूं कि गाय अपने घर में व्यवस्था नहीं है। जैसे जैसे आर्थिक स्थिति व्यक्ति की बढ़ती है वैसे वैसे जिज्ञासाएं भी बढ़ने लग जाती हैं। उन जिज्ञासाओं की आशाएं की किरण एक धर्म की होती है। उस आशाओं की किरण से अगर कोई पुण्य निकालता है अपने घर से, उससे आने वाली पीढ़ी सुख शांति समृद्धि प्राप्त करती है। तो आप लोगों में आशाओं की किरण थी कि हमारी औलाद अच्छी रहे, हमारे बहन बेटियां सुखी रहें, हमारे गांव में भाईचारा रहे, हमारे गांव में प्रेम बना रहे, हमारे गांव में प्रेम रूपी गंगा रहे, हमारे गांव में हमारी ये धरोहर है, स्कूल, गौशाला, मंदिर, धर्मस्थान। ये कुर्सी है, इसके 4 पहिए हैं, 4 इसके पागे हैं। एक भी पागा कमजोर होगा तो उस पर बैठने वाला चिंता और डर रहेगा, गिर भी सकता है। तो ये 4 पहिए कुर्सी वाले, इसमें मंदिर, गौशाला, स्कूल और गांव की मुख्य चौपाल, इन 4 को मजबूत रखना। इन गायों को भगवान कृष्ण जी स्वयं चराएंगे, मुझे विश्वास है। आसपास गांव के जितने भी अपने हैं, अब खीम जी आए हैं, मेरे साथ वैद्य प्रकाश जी कुलडी आए हैं, मेरे साथ पितराम सिंह जी आए हैं, पहले चतर सिंह बैठे हैं, एक डॉक्टर साहब है, MBBS हैं, बढ़िया विद्वान अच्छे डॉक्टर हैं, सुन करके आए हैं कि मैं भी, और हमारे आज तक चैनल के एडिटर जो न्यूज कौन सी लगानी है कौन सी नहीं लगानी, वो विद्वान आदमियों का काम होता है। मेरे साथ कुलदीप जी सैगल भी आए हैं, रामचंद्र जी लाखलान भी आए हैं, सुरेश जी भी आए हैं, और भी आए हैं, आते रहते हैं। आज कुछ इंसार से उधर धुंध ज्यादा होने की वजह से अपने तो नहीं थी, अपने तो आज सूर्य सीधी किरणें दे रहा था चरणों को, लेकिन धुंध ज्यादा की वजह से लोग नहीं आ सके। और मैं चाहता हूं ये गौशाला रतनपुरा अकेले की नहीं है, अमरपुरा की भी है, ये भी ध्यान रखिए, ये हमारी भी है। इसी कुर्सी वाले पाए पर 5वां पाया हमारा भी है भाई, वो बराबर वाला, उस पर हाथ टेक सकते हैं। तो सुनो, अब यूसिता को नहीं मिलाऊं ना, घुमा वो एक तो हमने टेक दिया। अब देवीपुरा रतनपुरा के बाद में ये जगपुरिया पट्टा सूरा साहब बैठे, इधर अपने अडियाल से आए हुए, राजू की ढाणी से, लामा की ढाणी से, रतनपुरा तो है ही अपना, और भी अडियाल से,
मूंदी से, भामासी से, अपने सारे अपने आए बैठे। तो बाकी हक है नहीं इस कुर्सी पर बैठने का, ये आसपास के सारे गांव का है। रतनपुरा के तो 4 पाए हैं, ये मजबूत रखना, बाकी डिगने नहीं देंगे, ये जिम्मेवारी है। तो सुरा साहब सही बात है ना? तो आप तो इसी 4 पायों को मजबूत रखना, इसमें नीति रखना, राजनीति मत घुसने देना, धर्म नीति रखना। धर्म जिसकी रक्षा करता है और जो धर्म पर है उसकी धर्म हमेशा रक्षा करता है। तो इसलिए ये गौशाला नहीं, धर्म की नींव हरी हुई है और ये गौ माता के दर्शन हुए हैं। ये जगह यही तो थी। हमारे राधे श्याम जी जैसे विद्वान हमारे गुरु जी भी रहे हैं, तुलसीराम जी हुए हैं, ठीक है, उनके बेटे कप्तान साहब भी आए साथ में। एक बार गांव में कोई आपके गांव में चंदे चुंदे की बात थी, तो मैंने कहा थानेदार साहब, मकसूदार साहब कुछ दो। 100 रुपया निकाला, फिर 200 निकाला, मगो कुछ दो। 1000 रुपया निकाला, बोलो के दूं? 11,000 तो दो। आज हमको अब देखो रिटायरमेंट के बाद में, और जितने भी रिटायरमेंट हुए, क्यों ये बैठे सोंदे साहब बैठे, जितने रिटायरमेंट हुए के थानेदार जी बैठे, मैं कहता हूं इस कुर्सी को आप लोगों को मजबूत रखनी है। आसपास गांव वाले तो आपके साथ हैं, तन मन धन से साथ है, क्यों जी? हाँ, और मैं चाहता हूं आगे जगह कम पड़ेगी, सारे और जोर लगाएंगे तो 5, 10, 20 बीघा जमीन की व्यवस्था और करने की कोशिश करेंगे। मेरे को लग रहा है, उम्मीद है, हो सकती है। आज से 12-13 साल पहले सन्नी मंदिर में डॉक्टर मोहर सिंह जी अपने इस एरिया के दानदाता भी हैं और जाने वाले की सेवा भी करते थे। धन्यवाद। सन्नी मंदिर बन रहा था गांव का, जब गांव आपके गांव ने कहा कि जी इस मंदिर का टाइल लगवा दो। मुझे मंदिर के तो टाइल कोई बात नहीं, मंदिर ब्याह ये चीजें बीच में कभी नहीं रहती, लेकिन मेरी इच्छा है कि गौशाला बनाए। सब लोगों ने चंबा किया था, तब हमारे डॉक्टर वो कहेंगे राजपाल जी, हाँ, ये राजपाल जी बोला ये जागणिया कौन लाए है, पूरा लुगाई नाचे हैं। मेरे ये पसंद को नहीं आया। मैं बोलो मेरे भी पसंद को नहीं आया। आज भगवान की कीर्तन में औरतें तो देवी रूप में, वो नचनी थोड़ी चाहिए, वो तो बैठ करके दूर से और शोभा बढ़ाने के लिए श्रृंगार रूप भी है, रस रूप भी है, लेकिन भद्दा रूप जनता में नहीं होना चाहिए। तो बोला क्या होगा, वो गौशाला बनाएंगे। उसके बाद में शायद आपके मंदिर में कोई नचना कूदना हुआ नहीं, और वो वचन था आपकी नगरी का कि गौशाला होगी तो गाय और बछड़ियां नचेंगे। तो ये नच रही ना, ये आपके धर्म की चीज। तो मैं चाहता हूं इसमें छोटा सा सदस्य हम भी हैं, और मेरे लायक जो भी सेवा है वो मैं हर समय देने के लिए योग्य तो नहीं उतना दे सकूं, लेकिन तैयार हूं। आज मैं चाहता हूं कि अपने गांव में एक 50 गांव पवन लिए और बैठा है, अंधी गांव 50। मैं पवन कहो भी पवन मारा सगे मिल जाए यार, ठीक रहूंगा, लेकिन बोला जी मैं मेरी इच्छा से सेवा करता हूं। तो आज मेरी इच्छा है कि 51,000 रुपया तो पवन की गौशाला के लिए वो कुछ भी डाले, और 1,51,000 रुपया इस गौशाला के लिए आप कुछ भी करेंगे। चारा और गुड़ वो हम लेके आए हैं, लेकिन एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा आपको कि अपने गल्ला बनाते हैं ना नंबर लगा लगा के, क्यों ना आप हमें 150 गल्ले अगर बना दें तो धाम में आने वाले लोगों को मैं व्यापारियों को दे दूं, और उनके आप मोबाइल नंबर ले लो और वो उनका जो गल्ला है, तो अगर वो महीने की महीने या 2 महीना में जब भी वो आ सके या फोन पे या कुछ भी करें, तो मेरे हिसाब से अगर प्रत्येक व्यक्ति 1 रुपया भी अगर निकाले अपने घर से, तो अपने गांव में कम से कम 2,000 की जनसंख्या से तो ऊपर तो होंगे, 2,000 तो वोट होंगे। 1 रुपया रोज की निकालने का संकल्प लेंगे तो भी मुझे उम्मीद है कि 2,000 रुपया रोज का रतनपुरा सूरज जी अकेले से हो जाएंगे, है ना। तो अपने गल्ला सिस्टम और बना करके कुछ हमें भी दे दें आप, को भी ले लेना चाहिए ना अपने को, है ले लेना। अच्छा कौन कौन, वो देखो हमारे आपने सुना होगा गागड़वास या भिवानी के लवारू के पास में गागड़वास एक बड़ा गांव है चौधरियों का,
जहां हर कोई बाबा जी का वरदान था कि तुम्हारे परिवार में कोई न कोई राज में रहेगा, ऐसे वरदान था, जब तक तुम धर्म का काम करते रहोगे। उस परिवार के रिश्तेदार हैं, इनकी आपकी बहन या बुआ तो अपने सोमवीर जी हैं, एमएलए बने, बहादुर सिंह जी शिक्षा मंत्री बने हैं, उसके बाद राज सिंह जी गागड़वास से हैं, तो वहां अपने गागड़वास के ये परिवार 101 किला जमीन आज भी इनके पास है। ऐसे लोग चाहते हैं कि भी हम जुड़ें और हमें बड़ा आनंद आता है जुड़ने से। तो ऐसे बहुत लोग मेरे साथ आए हैं जो इन गौ माता के दर्शन भी कर लेंगे, हर बार आते भी रहेंगे। मैं चाहता हूं, मुझे रास्ते में कुलदीप जी कुछ कह रहे थे सहगल साहब कि मेरा भी विचार, ये हर बार आते हैं, अब की बार विदेश गए हुए थे, इनका बेटा है वो बाहर है, लगभग बहुत बड़ा इंजीनियर है, ये शायद क्या करते हैं वो, हाँ ये जो जितना भी फंड तैयार करते हैं उनमें बड़े विद्वान हैं। क्या मुझे इतना ध्यान नहीं, देखो मैं तो सुरजा राम जी कन खाली राम जी कन राधे श्याम जी कन पटेड़ा तो थे, समझो माली शिक्षा किसी जोरदार है बात। पाउन की गौशाला में अंधी गौशाला जो पौंजी ने कर रखी है, उसमें अपने सूबेदार साहब ने 5100 रुपये दिए। एक बार जोरदार ताली जोरों बताओ। तो मैं चाहूंगा, सहगल साहब मुझे बोल रहे थे कि मैं कुछ विचार रखना चाहता हूं, तो अगर अनुमति हो तो मैं इन शब्दों के साथ चारा और गुड़ वो लाया हूं, तो जितना जितना है वो आपको, ठीक है। 1,51,000 रुपया होगा, चूरी, गुड़, तूड़ी, एक गाड़ी हरा चारा, और ये तो भाई गुड़ कितो रहा। अच्छा चलो, जो भी सामान है वो सारो डलवाते हैं, ठीक है। आपने राम राम, मकर संक्रांति की बधाई। ज्यादा बोला तो क्षमा, और वो प्रेम प्यार गांव में बनो रहे। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।